अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन और नमन। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आज 8वें अध्याय को आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। यहाँ 2 श्लोक एक साथ लेने में ही आनंद है। अर्जुन कह रहे हैं, इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। और अर्जुन इस अध्याय में कह रहे हैं, अर्जुन को भगवान ज्ञान और विज्ञान बता रहे थे पिछले उसमें अध्याय में कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। तो प्रभु ने उस पर कहा था यद गुरु, जो बहुत गूढ़ है, चल मैं तुझे आज वो बताता हूँ। और जब वो बताने लगे तो बताते 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 वो यहाँ तक आ गए कि जिसको ये सब ज्ञान हो जाता है। और उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया। उन शब्दों के प्रयोग पर भगवान को अर्जुन ने रोका और कहा कि प्रभु मेरे पहले प्रश्नों का उत्तर दो, क्योंकि प्रभु उसको कह चुके हैं परिप्रश्नेन सेवया, कि प्रश्नों के द्वारा, सेवा के द्वारा और कृपा प्राप्त करने के लिए प्रणिपातेन, इन 3 के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। अब अर्जुन उस जगह लगा हुआ है, वो सबसे पहले उसकी पात्रता है कि वो उनका शिष्य, और जिसके लिए वो हर दूसरे या तीसरे अध्याय, हर दूसरे अध्याय में आप देखो किसी न किसी तरह से वो ये कह रहा है यत् श्रेयो, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो बताओ। वो जानता है कि रास्ते 2 हैं, एक श्रेयस्कर होगा, एक प्रेयस्कर होगा। तो वो प्रेयस्कर की बात ही नहीं कर रहा, वो अपनी पात्रता पहली ही बात से रख रहा है। शुरू में ही उसने कहा था कि जैसा आप कहो। फिर उसने कहा जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए उत्तम हो, जो मेरे हित में हो, आप मुझे वो बताओ। तो उसने सबसे पहले अपनी पात्रता बताई है, प्रणिपाते, अर्थात मैं आपका कहना मानूंगा, जो भी रास्ते हों सारी बातें ठीक है, मैं ऐसा हूं ये ठीक है, मैं वैसा हूं वो ठीक है, लेकिन जो मेरे लिए श्रेयस्कर है आप मुझे वो कहो, वो मैं करूंगा। उसने इस बात से कभी, चाहे वो अपने मन की कहमाना चाहता है, पर उसने बार बार ये बात कही है कि जो मेरे हित की बात हो प्रभु आप मुझसे वो कहो, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो कहो। कभी उसने ये नहीं कहा कि मुझे ये अच्छा लगता है आप ऐसा बोलो। उसने कहीं निर्णय नहीं दिया अपना, अपने मन की, अपने शरीर की स्थिति का निर्णय दिया है ना युद्ध से हम, कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा,
लेकिन उसके बाद भी वो कहता है शिष्यस्ते हम शाधिमाम तम प्रपन्नम, कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। शाधिमाम तम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, अब जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो आप कहो। और वो दूसरी बात पे आ गया, परिप्रश्नीन, कि परिप्रश्नों के द्वारा, बार बार प्रश्न करने के द्वारा जो जो मन में जिज्ञासा उठे उसका वही समाधान कर लेने से प्रभु की प्राप्ति है। तो वो अब परिप्रश्नों पर है, हर अध्याय के आरंभ में वो कुछ कहता है। और या यूं कहो कि जब भी वो कहता है व्यास जी उसको एक अध्याय बना देते हैं। और जैसे ही प्रभु ने 5-6 शब्दों का प्रयोग किया, अर्जुन ने कहा 1 मिनट, मेरा प्रश्न, हाथ खड़ा कर। जैसे हम बच्चे होते हैं ना, टीचर ने 2 लाइनें पढ़ाई नहीं की, इतना लंबा हाथ खड़ा करके कहते हैं मैडम मुझे पूछना है। वो कहता है रुको। वो कहता है, अर्जुन कहता है किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है। किम आध्यात्म, वो आध्यात्म क्या है। किंग कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में उत्तम। देखो अब वो यहाँ फिर से भगवान को पुरुषोत्तम कह रहा है कि प्रभु अगर आप पुरुष हो, मान लिया आप हमारे जैसे हो, आप हमें सखा बता रहे हो, भाई बता रहे हो, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आप उन सब में उत्तम तो हो। महाजनों ये न गतः सपंथा में आप महाजनों में तो आते हो, आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकते हैं हम। आप पुरुषों में उत्तम हो, पुरुषोत्तम हो। वो अपनी बात फिर से कहता है कि आप पुरुषोत्तम हो। फिर अधिभूतं च किम प्रोक्तम, और अधिभूत किसको कहा गया, मतलब वो कौन होता है। अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैव किसको कहेंगे, मेरे को पानी दे, अधिदैव किसको कहेंगे। फिर वो कहता है कि अधियज्ञ किसको कहेंगे। अधियज्ञ कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, हे मधुसूदन। अब थोड़ा सा उनको उनके गुणों का बखान है। मधुसूदन, मधु नामक राक्षस को मारने वाले, हे प्रभु पुरुषोत्तम आप मुझे बताओ। अब उसने कितने प्रश्न कर दिए, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधियज्ञ कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन। ये तो उसने 6 सवाल कर दिए। ये वो सारे शब्द हैं जो अभी पिछले 2 श्लोकों में प्रभु ने अपनी वाणी से कहे थे, और उसको वो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो फिर से उन सब का कहता है, प्रभु पहले ये बता दो ये क्या है, आगे तब बढ़ेंगे। ज्ञान विज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस विज्ञान में ये जो कठिन शब्द आए हैं, पहले इनकी शब्दावली देते चलो। फिर वो कहता है, फिर वो कहता है कि प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोसी नियतात्म भी, हे नियत चित्त वाले प्रभु, हे पुरुष, हे पुरुषों में उत्तम, हे मधुसूदन, क्या युक्त चित्त वाले आप, यानी जिसका चित्त है वो भली प्रकार से स्थिर है। आप मुझसे अलग हो, मेरा तो चित्त जो है दाएं से बाएं है, लेकिन आप स्थिर चित्त वाले हो। तो अंत समय में किस प्रकार आपको व्यक्ति जाने, क्या करे कि प्रभु अंत में तुम्हारा दर्शन हो जाए, या तुम्हारी तरफ ध्यान लगा रहे, या अंत काल के बाद भी आप स्मरण में रहो, व्यक्ति क्या करे। सारे प्रश्नों के साथ ये एक लोक कल्याण का प्रश्न है। बाकी सारे प्रश्न उसने अपने लिए किए हैं कि प्रभु मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अधियज्ञ क्या है, सब ठीक है। और अंत में वो एक प्रश्न करता है कि प्रभु ऐसा क्या हो, क्या करें,
क्योंकि प्रभु ने कहा कि प्रयाण काल में जो मुझे याद करता है मैं उसी का हो जाता हूँ। तो ऐसा क्या करें कि अंत काल में आपका नाम आ जाए, अंत काल में आपका स्मरण हो जाए, ऐसा क्या कार्य करना चाहिए? तो ये किसकी बात हुई? लोक कल्याण की। और जब लोक कल्याण की बात आती है तो लोक कल्याण की बात कोई भला आदमी ही कर सकता है, वरना तो अपने ही कल्याण की बात पूछता रहता है। तो बाकी सब प्रश्न किसी के भी हो सकते हैं, तुम्हारे मेरे किसी के भी, पर जो अंतिम प्रश्न है वो खाली अर्जुन का ही हो सकता है। और प्रभु ने भी उसको अर्जुन के जैसे नहीं बताया, उसको ऐसे बताया कि जैसे ये किस तरह से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, इसको बताने के लिए प्रभु ने 28 श्लोक बोले। और पहले 6 क्वेश्चन जो थे वो उन्होंने 2 श्लोकों में निपटा दिए। अब 2 श्लोकों में उन्होंने तो कह दिया, अर्जुन जैसा बंदा था समझ भी गया, हमें तो समझ आवे नहीं, हमें इसको बहुत डिटेल में समझना पड़ता है, तब जाके कुछ पल्ले पड़ता है। तो ये जो अध्याय है ये बहुत ज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल ऐसा कहो कि सूत्र हैं ये, इन सूत्रों की व्याख्या करनी आवश्यक है, तभी ये समझ में आ सकते हैं। तो प्रभु कहते हैं, हे मधुसूदन, अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है, वे शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों के अंत में आप किस प्रकार से सामने आते हो, कैसे तुम्हें कोई प्राप्त करे, किस साधन से इस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करे कि अंत में आप आ जाओ सामने, मुझे बताओ। ठीक है, तो अर्जुन को प्रभु कहते हैं, श्री भगवान वाच। अब प्रभु इन सब प्रश्नों के उत्तर देते हैं, देने के लिए कहने शुरू करते हैं। अर्जुन और ये अक्षरम ब्रह्म परम, सबसे पहले पूछा था किम ब्रह्म, तो उसका जवाब दिया अक्षरम ब्रह्म परम, ये ब्रह्म का उत्तर हो गया। फिर उसने पूछा किम आध्यात्म, तो कहते हैं स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, स्वभाव ही अध्यात्म है, ऐसा कहा गया। फिर वो कहता है अधिभूतं च किम, मैं पहले में से क्वेश्चन ले रही हूँ और तीसरे में से आंसर ले रही हूँ। अधिभूतं च किम, तो वो कहते हैं भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता, कि ये कर्म है। अब 3 सवालों के जवाब एक श्लोक में प्रभु ने दिए। अब आप इसको समझो, परम अक्षर ब्रह्म है, अपने स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म कहा गया है, जो स्वभाव है, स्वरूप है आपका, वही आपका अध्यात्म है। और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो आपका कर्म। आइए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन जैसा वक्ता हो, अर्जुन जैसा पूछने वाला और भगवान जी जैसा कहने वाला, तो उनकी तो बात इतने में चल गई, अपनी चले नहीं। तो इसको हम अलग अलग लोगों के मत के अनुसार जानने का प्रयास करते हैं कि इसका लोगों ने क्या अर्थ दिया। वो कहते हैं परम अक्षर ब्रह्म, अक्षर, अक्षर का अर्थ है जिसका क्षरण नहीं होता, जो कभी किसी स्थिति में बदलता नहीं। और संसार क्या है? नित्य प्रति संसरति इति संसार, जो नित्य प्रति प्रतिपल प्रत्येक क्षण जिसकी सत्ता में परिवर्तन होता जा रहा है वो संसार है। और भगवान जी क्या है? वो ब्रह्म क्या है? उसको बोला अक्षर। क्या खाली अक्षर? बोले नहीं, परम, वो परम भी है, उच्च सत्ता, जिसको हम कहते हैं सर्वोच्च सत्ता, परम, कि उसके आगे कुछ नहीं, बस अंतिम सत्य परम।
और परम भी कैसा? अक्षर ब्रह्म, जिसमें कभी भी किसी भी क्षण किसी भी रूप में किसी भी तरह से कोई बदलाव नहीं, अक्षर जिसमें कोई क्षरण नहीं। अब वही छोटी सी बात आ जाती है कि हम अपने क्षर बुद्धि से, अपने क्षर शरीर से, अपने क्षर दिमाग से अक्षर को जानना चाहते हैं, जो देखा जाए तो संभव नहीं अगर हम लौकिक दृष्टि से देखें तो। पर यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब हम सभी प्रभु की संतान हैं तो ये संसार भी अक्षर होना चाहिए। अगर ये सत्य है कि जो हम नहीं हैं तो जिससे हम पैदा हुए वो नहीं होगा, और जो वो है जिससे हम पैदा हैं तो हम भी वही होंगे। अगर वो अक्षर है तो मैं अक्षर कैसे हो गया? मैं भी अक्षर हूं। जब मैं उससे अलग नहीं तो मैं अक्षर कैसे? मैं भी अक्षर हूं। बिल्कुल ठीक, अक्षर ही होना चाहिए। तो कह रहे हैं वो ब्रह्म है, ये सत्य है। और यहीं पर आकर हमारे सारे दर्शन शुरू हो जाते हैं, अर्थात तो धर्म जिज्ञासा। चलिए धर्म की जिज्ञासा करें, क्योंकि ऐसा कैसे कि हम एक अक्षर परम से उत्पन्न हैं और हम क्षरणशील हो गए। जैसा बीज हो, अगर आम का बीज है तो आम का पौधा निकलेगा ना, उससे कुछ और नहीं निकल सकता। तो हम अगर प्रभु की संतान है तो हम भी प्रभु हैं, तो वो अक्षर है, मैं अक्षर कैसे? तो नहीं होना चाहिए। तो वो ये कहते हैं हाँ, हम भी कहाँ अक्षर हैं। हमारे अंदर जो चित्ती तत्व है वो अक्षर है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो देह है ये कपड़ा है। जैसे हमने कपड़ा बदला, जैसे आत्मा ने देह बदल दी, तो हमारा कपड़ा भी अक्षर नहीं, कपड़ा तो अक्षर है ना। कपड़ा फटता है, देह फटती है, देह विकृत होती है, या जो भी कहो इसको। तो लेकिन जो हमारा आत्मा है वो तो नित्य है। उस आत्मा में वो सारे स्वभाव हैं, सारे गुण हैं जो परमात्मा में हैं। तो आत्मा और परमात्मा एक बात हो गई, और ये दोनों नित्य हैं। यहाँ पर आकर हम आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, तब हम कहते हैं को हम, तो वो कहता है सो हम। जब आत्मा और परमात्मा के लेवल पर हम आते हैं तो हम सभी अक्षर। तो उन्होंने कहा अगर अक्षर है तो फिर क्षर भी हो रहा है, ये भी सत्य है। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए उदाहरण दिए जाते हैं कि वो कहते हैं कि पहले भी आ चुका है ये उदाहरण, कि आप समुद्र में चले जाओ, वहां पर लहरें हैं, है ना, और कोई कहे लहरों को पकड़ो, पकड़ो, कोई पकड़ सकता है लहर को? पकड़ो, क्या आएगा हाथ में? जल, जल आया ना। और जब बाली की मृत्यु हो जाती है, बाली का वध हो जाता है, तो तारा को बहुत अच्छे से इस बात को समझाया है कि जिस देह के लिए तुम विलाप कर रही हो, सो तन तव आगे सोवा, वो तुम्हारे आगे सो रहा है। और जब वो तुम्हारे सामने सो रहा है तो रो किसके लिए रहे हो? जिस चित्त के लिए तुम रो रहे हो वो तो कभी मरेगा ही नहीं, वो तो सदा नित्य निरंतर है। फिर एक चीज और, यहाँ जो मुख्य बात बाली के प्रसंग में बताने लायक है, मुझे वो चौपाइयां तो भूल ही जाती हैं, कभी याद नहीं रहती, लेकिन उनका भाव मैं बता सकती हूँ आपको कि उस समय बाली और राम में एक
चर्चा हुई है छोटी सी, अगर आपको याद हो। तो बाली ने कहा, प्रभु ने कहा कि बाली ने कहा कि प्रभु मुझे क्यों मारा, मेरा क्या कसूर था। तो राम जी ने बहुत आराम से बताया कि तुमने अपनी सुत भगिनी प्रिय नारी, देखो अब याद आ जाए तो पूरा आए, ना आए तो बिल्कुल ना आए। तो अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ए चारी, इन ही कुदृष्ट बिलो कहीं जोई, जो इनको कुदृष्टि से भी देखता है ताहि बधे कछु पाप न होई। इसलिए मैं पहले तो प्रभु ने स्वयं की बात कही कि इनको मैंने मारा, तू इनमें से एक, इसलिए तुझे मारने का मुझे कोई पाप नहीं। बिल्कुल ठीक। तो बाली कहता है प्रभु ठीक है, सब चीज ठीक है, मैं मान गया, मैं पापी हूँ, मैंने गलत काम किया, मैंने कुदृष्टि से अपनी अनुज भगनी को देखा, अनुज वधु को देखा, तो मैं पापी हूँ, मान गया। लेकिन अब तो मैं आपके पास हूँ, आपकी गोद में हूँ, आप मेरे सामने खड़े हो, अब भी मैं पापी हूँ। अंतकाल गति तो अब तो अंत समय आ गया, अब तो तुम्हारी गति मिलनी चाहिए। जैसे ही राम जी ने ये बात सुनी, राम जी कहते हैं कि ठहरो, मैं तुम्हारे प्राण अचल करता हूँ, अचल कर देता हूँ, मैं तुम्हारे प्राणों को अचल करता हूँ। तो बाली कहते हैं प्रभु मैं जो मर्जी हूँ, पागल नहीं हूँ। इतना लोग जतन करते हैं कि अंत समय में आपका नाम आ जाए, आपका स्मरण आ जाए, आप सामने आ जाए, और मेरे सामने तो सारी चीजें हैं, आपका नाम भी आ गया, मैं राम राम कर रहा हूँ, आपके दर्शन भी हो गए, मैं आपकी गोद में हूँ, आपके हाथ से मरा हूँ। प्रभु अंत काल गति तोरी, मुझे अब इस संसार नहीं चाहिए। तो अंत काल की महत्ता ये है कि वो कहते हैं ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम मुझे सब कुछ दे सकते हो, मान लिया, तुम मुझे दोबारा जिला भी सकते हो, पर जीना कौन चाहता है। जिस स्थिति के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहूं आवत नाही, वो मेरे ब्रह्म मेरे सामने, और मैं उसकी गोद में, और मैं अब कोई और गति चाहूं ये संभव नहीं है। अब मैं चला, बस अंत काल गति तो तुम्हारी गति मिल जानी चाहिए प्रभु। अब तो मैं अभागा नहीं हूँ, अब तो मैं पापी नहीं हूँ, अब तो मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम्हारी गोद में हूँ। तुमने मुझे नहीं मारा, दरअसल तुमने मेरे पापों का अंत किया है, और जब पाप नहीं है तो फिर कुछ अच्छा ही होगा। तो अब जब मेरी गति है तो मैं इससे अलग नहीं होना चाहता। हम वैसे भी, कल मैंने आपको बताया था कि हम कितनी भी जिज्ञासा करें, कुछ भी करें, हम कभी भी अक्षर ब्रह्म के को सत्तात्मक रूप में कह नहीं पाते। सारे ब्रह्म वाक्य, सारे वेद, सारे धर्म ग्रंथ, जितना वैदिक साहित्य है, उपनिषद हुए, कुछ भी हो, वो सब क्या कहते हैं, न इति, ऐसा नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा वो ऐसा है, क्योंकि हम वैसे नहीं ना, हम वैसे नहीं तो हम उसको बखान भी, हमारी वाणी तो वो केनोपनिषद या किसी में आता है, हाँ, कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त सासा, कि वहां से जाकर तो वाणी नेत्र, मतलब जितनी हमारी इंद्रियां जो स्वयं के अनुभव को व्याख्यायित करती हैं, वो सभी मन के साथ वहां से जाके वापस आ जाते हैं। ना कोई उसके बारे में बोल पाया, ना उसको देख पाया, ना उसको सुन पाया, ना उसके बारे में,
जब कुछ कर नहीं पाया तो बोल भी कैसे पाएगा, शब्द है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया अक्षरम, जिसका कभी क्षरण नहीं होता। और यदि हम भागवत जी में आ जाएं तो मद भागवत का जो पहला श्लोक है वो भी यही है कि सच्चिदानंद रूपाय, कि सच्चिद आनंद जिसका रूप है और जो संसारो जगदोत्पत्ति हेतु, जो जगत की उत्पत्ति का हेतु है, जगत उससे बना है, उसको उसको आओ हम ध्यान करें, चलो हम उसका स्मरण करें, हम उसको चाहें। तो वहां भी यही कहा गया, किसी भी जगह आप देखो तो यही कहा गया, कहीं ये नहीं कहा कि उसकी शक्ल ऐसी है, ये रहा सामने, कुछ ऐसा सा होगा, वो ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं। आंखें जिसके प्रकाश से देखती हैं वो प्रकाश है, वो कौन सा प्रकाश है हम जानते नहीं, हमें पता ही नहीं, कोई पता कर सकता ही नहीं। तो नेति 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 नेति, तेरा यश गीता वेदों ने नीति नीति कर गाया है। वो जिसका यश गीता और वेद, गीता सबसे नीचे और वेद सबसे ऊपर, बीच के सारे बीच में आ गए। जैसे हम कहते हैं ना, सुई से धागे तक मैं कुछ नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा, दुर्योधन ने कहा था। तो इसमें सारा आ जाता है कि मैं 1 इंच भी नहीं दूंगा। तो इसमें हर चीज, सारा वैदिक साहित्य आ गया, और सारे वैदिक साहित्य में प्रभु की महिमा ना इति ना इति, कि ऐसा नहीं, जो हमें जागतिक जगत में दिखाई देता है वैसा नहीं, उससे कुछ ऊंचा, ना हम ऊंचा देख पाएंगे, ना हमारे पास वो शब्द होंगे, ना उसका व्याख्यान होगा, हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं अक्षरम ब्रह्म पर, कि वो अक्षर ब्रह्म जो कभी क्षर नहीं हो। अब हम लहरों पर थे कि लहरों को अगर छुएं तो वहां से पानी मिलता है, पानी क्या है, समुद्र है, लहर नहीं मिल सकती। अगर हम कहें कि समुद्र से लहरें निकाल दो, फिर समुद्र की सत्ता, फिर क्या सत्ता है, जीरो, फिर कुछ नहीं। अगर हम ये कहें, एक लौकिक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वस्तुतः वैसा होता नहीं, कि हमारे सारे जेवर जो हैं, आभूषण, वो बनते हैं सोने से, और हम ये कहें कि सोना अगर तत्व है तो उसका क्षरण नहीं है, वो किसी ना किसी रूप में रहता है। और अगर उसके जेवर बना दिए जाएं और फिर हम कहें इसमें से आभूषण निकाल लो, या इस आभूषण में से सोना निकाल लो, तत्व निकालो, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। इसी प्रकार इस शरीर में से यदि वो चिति निकाल लिया जाए, यदि वो अक्षर निकाल लिया जाए, तो क्या बचेगा, जीरो। कितने बढ़िया से हम बोल रहे हैं, कितने बढ़िया से हम बात कर रहे हैं, कितने बढ़िया से हम कर रहे हैं, अभी चिति ना रहे तो फिर कहेंगे अरे कितनी देर में निकाल रहे हो। कोई कहे कि बड़ी बहुत प्यार करते थे, 2-4 दिन रख लो, पागल कुत्ते ने काटा है क्या, जल्दी से बताओ, रात नहीं घर में रखना, निकालो, 1 घंटे में निकालो, 2 घंटे में निकालो। ये हमारा भाव क्यों है, ये इसलिए कि हम उस अक्षर ब्रह्म की संतान हैं, और हम स्वयं अक्षर हैं। जब इस अक्षर में से वो अक्षर निकल जाएगा तो ये जीरो है, और जीरो को रखने का कोई लाभ नहीं, इसलिए हम नहीं रखते। इसलिए जब सत्ता समाप्त तो सब खत्म। कहते हैं वो जो अक्षर ब्रह्म, वो जो अक्षर है, वो जो
परम है, जिसके बिना सब जीरो है। वो चाहे मनुष्य में हो, पेड़ में हो, पशु पक्षी में हो, वो अक्षर है, उसका कहीं क्षरण नहीं है। आप किसी भी समय में देख लो, सुबह देख लो, दोपहर देख लो, शाम देख लो, रात देख लो, उसका वही स्वरूप है। वही नहीं बदल रहा, बाकी सब चीजें बदल रही। तो हम जल, समुद्र की लहर, समुद्र का हिस्सा होते हुए भी लहर समुद्र नहीं है, नहीं है। अगर जल जो तत्व है उसको निकाल लिया जाए तो समुद्र ही नहीं है। अगर इस आभूषणों में से तत्व सोना निकाल दिया जाए तो आभूषण की सत्ता नहीं है, क्योंकि वो उसकी प्रोडक्ट है। अब ये पक्का उदाहरण नहीं इसलिए कहा जा सकता क्योंकि फिर आगे 15वें अध्याय में आता है, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते न अंतो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, कि रूप वाणी इनसे भी तो अलग होता है। तो फिर तुम कहोगे इसका रूप बदल गया, लेकिन है तो ये वही, सोना तो यहीं पड़ा है, वो एक अलग चीज है। ये खाली समझाने का दृष्टांत है। सोना और आभूषण का कोई बढ़िया दृष्टांत नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे समझ पाएंगे अक्षर क्या है और क्षर क्या है। हम अक्षर की संतान होते हुए भी हम अक्षर में से निकलकर भी क्षर क्यों, कैसे, इसको समझने के लिए ये दृष्टांत है। और इसको इसी ढंग से ही, खाली इतना ही समझ के इस एग्जाम्पल को साइड पे रख दो, क्योंकि अगर इसी के साथ बाकी अध्यायों में भी आप चलोगे तो फिर ये एग्जाम्पल गलत हो जाता है, लेकिन समझाने के हिसाब से ये एग्जाम्पल ठीक बैठता है। और अगर मैं कभी कभी सोचती हूँ ऐसा कि जैसे बीज से पेड़ हुआ, और जब पेड़ का वापस बीज आ जाता है तो वो पेड़ नष्ट हो जाता है ना, फिर वो पेड़ नहीं रहता। शायद ऐसा है क्या, कोई अगर किसान हो तो बता सकता है, मेरे को ज्यादा नहीं पता, पर ऐसे मेरा मन कहता है कि जब वो बीज फिर से बीज बन जाता है तो शायद पेड़ की सत्ता नहीं रहती होगी, या वो तभी तो वो दोबारा उगने के लिए तैयार हो जाता होगा। मुझे पता नहीं है, मैं किसान नहीं, किसी किसान से पूछूंगी फिर इसको शामिल करूंगी। ये भी हो सकता है एक एग्जाम्पल। तो जो अक्षर है वो अक्षर ही है, और जो संसार है वो उसकी प्रोडक्ट होते हुए भी, उसी से निकल कर भी जो उसमें अक्षर है वो हमारी आत्मा है, और जो क्षर है वो उसका कपड़ा है। और कपड़ा जैसे हम, जितना हम अक्षर हैं, अगर मान लो हम इस शरीर को 50-100 जितने भी साल ये जीता है उतने समय का अक्षर माने, है नहीं, माने, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके हिसाब से कपड़े की उम्र कम है तो कपड़ा फट जाता है। उसी तरह से इस शरीर के हिसाब से इस आत्मा की उम्र ज्यादा है तो वो दूसरा कपड़ा पहन लेती है। फिर इसमें से बड़े सारे प्रश्न निकलते हैं। फिर नया कपड़ा भी तो छोटे बच्चे भी तो चले जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि हमें कभी कभी नया कपड़ा पसंद नहीं आता। बड़े सारे इसमें क्वेश्चन आंसर निकलते जाते हैं। अंत में आके लगता है कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल ज्यादा क्लियर नहीं हुआ। ये भी एग्जाम्पल बहुत क्लियर नहीं होता, लेकिन हाँ, सोने और आभूषण से थोड़ा सा क्लियर होता है। जल और समुद्र और उससे लहर से ये थोड़ा सा क्लियर होता है, थोड़ा सा होता है। हम उस अक्षर को व्यक्त कर भी नहीं सकते, वो अव्यक्त है, वो अव्यक्त ही है, उसको हम जितना भी चाहें व्यक्त कर नहीं सकते। उसका वो उसका विषय, वो उसका नाम है अक्षर, अव्यक्त, निराकार,
निर्गुण, उसमें सब कुछ ना 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 ना, ऐसा नहीं ऐसे, क्योंकि वो जो हाँ हाँ है वो तो हम है ना, शर, वो उससे अलग है, तो हमसे जो ना है वो है। जैसे हम अंधेरे और प्रकाश के लिए कहते हैं अंधेरा वहां है जहां प्रकाश नहीं, हम अंधेरे को कभी डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह से हम अक्षर को डिफाइन नहीं कर सकते, हम हमेशा ये कहेंगे जो क्षर नहीं है वो अक्षर। यही एक परिभाषा है, इसलिए यहाँ पर दिया अक्षर ब्रह्म परम। आगे चले, स्वभावो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद